वो यूवी ने आपको जाने से पहले या गायब होने से पहले कुछ कहा था? यही क्या, आइसक्रीम चाहिए, पिज्जा चाहिए, पास्ता चाहिए, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। उसकी डिमांड्स कभी खत्म ही नहीं होती अक्षय। दी, वो जरूर कुछ खाने के लिए गया होगा। आपके आसपास जितने भी पिज्जा जॉइंट है और वो क्या कहते हैं उसे, आइसक्रीम पार्लर, वहां जाकर देखो, आई एम श्योर आपको मिल जाएगा। सुनी जी। हाँ हाँ नीतू बोलो। विक्रांत को फोन करे ना। उससे बताइए कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत खराब है। वो भागा चला आएगा। उससे कहिए वो मेरी खातिर आएगा। उसकी माँ हूँ मैं, वो मैंने अकेला नहीं छोड़ेगा। नीतू हम संभाल रहे हैं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? नहीं, आप मेरी बात मानिए, उसे बताइए, वो पुत्र है मेरा, वो मैंने ऐसे अकेला नहीं छोड़ेगा। कौन नानी माँ? कौन करेगा आपके लिए सब कुछ? कौन करेगा? बोलो ना। गुड़िया, डॉक्टर अंकल ही सब कुछ करेंगे ना नानी माँ के लिए। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल बेटा, मैं इसीलिए तो यहाँ पर हूँ। डॉक्टर अंकल, वो काइट फेस्टिवल था ना, तो उसमें मैंने ये प्राइज मनी जीता था। ये आप रख लो, मेरी नानी माँ के ट्रीटमेंट में काम आएगा। 500 रुपीज है। थैंक यू सो मच बेटा, इसको आप रख लो। आपके बाबा और मम्मा पैसों का इंतजाम कर रहे हैं ना, आप टेंशन मत लो। माँ को यूं नहीं देख सकती मैं, वो ये डिजर्व नहीं करती। क्या करूं मैं पापा जी, कैसे बचाऊं मैं माँ को? इतना बेबस, इतना लाचार पहले कभी फील नहीं हुआ। क्या हुआ मन्नत, सब चंगा? नहीं, ठीक तो नहीं है। ठीक करने में आपकी मदद चाहिए थी। हाँ बोलो। आप तो जानती हैं ये तुमा की तबीयत कितनी खराब है, तो उनके इलाज के लिए उसमें कुछ मदद चाहिए थी। मतलब मैं ना अपना दुआस किचन आपको बेचने के लिए तैयार हूँ। अरे ये पागल हो गई हो क्या? क्या कह रही हो? मन्नत, दुआस किचन तुम्हारा सपना है, तुम उसे बेचने की बात कर रही हो? नहीं। गुड्डी जी देखिए, प्लीज, आपको खरीदना था ना दुआस किचन, आप खरीद लीजिए। और मैं दुआस किचन में काम भी करूंगी ताकि आपके कस्टमर्स नहीं चले जाए। आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। और पहले हमारी जो भी बात रही हो, मैंने आपसे कुछ भी कह दिया हो जो आपको बुरा लगा हो, आई एम सॉरी। तुम किस बात की माफी मांग रही हो मन्नत? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हारे फर्जी साइन करके तुम्हें फंसाया। तुमने तो पुलिस के हवाले मुझे ना करके सिर्फ मुझ पर नहीं, मेरे पूरे परिवार पर एहसान किया है। माफी मांगकर शर्मिंदा ना करो तुसी। मन्नत, बात क्या है ना, मेरे पास पैसे नहीं हैं। बंटी के पापा का ना बिजनेस में बड़ा नुकसान हुआ, पैसों की थोड़ी तंगी चल रही है, लेकिन मेरे पास एक एफडी है 50,000 की, वो तुड़वा के मैं तुम्हें दे सकती हूँ। और गहने भी हैं कुछ, तो उस पर भी लोन मिल जाएगा। कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। आप अपनी एफडी तोड़ाने के लिए तैयार हैं? अपने गहने हमारे लिए गिरवी रखने के लिए तैयार हैं? ऐसा तो कोई परिवार वाला ही करता है गुड्डी जी।
तो हम परिवार ही तो हैं, और परिवार में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। मैं साथ हूँ तुम्हारे। आपने इतना कहा ना, मेरी हिम्मत बन गई। आपने अपनी एफडी मत तोड़िएगा, क्योंकि मुझे तो लाखों में पैसों की जरूरत है। पर अगर मुझे अगर मदद लगी ना, तो मैं आपसे मांगने में हिचकिचाऊंगी नहीं। बेझिझक आना, मैं तुम्हारे लिए जो बन पड़ेगा करूंगी। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी मन्नत, एक बार ना तुम्हारी कुंडली अपने पंडित जी को दिखा देती हूँ। लोहड़ी के बाद से मम्मी जी के साथ कुछ ना कुछ बुरा चल ही रहा है, कुछ तो वजह होगी। जब इवेंट की ऑर्गेनाइजर मिस मन्नत है, तो जो कुछ भी यहाँ होगा, अच्छा बुरा, उसकी जिम्मेदारी इन पे जाती है। वजह है विक्रांत का हमारी जिंदगी में वापस आना। हटो मेरे रास्ते से। विक्रांत को फोन करिए ना, उसे बताइए उसकी मॉम की तबीयत बहुत खराब है, वो बाहर चला आएगा। नहीं, वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। क्या करूं? मिस्टर सिन्हा को दोबारा फोन करूं क्या? हेलो मन्नत। हेलो मिस्टर सिन्हा। मिसेस सिन्हा कैसी है? उनकी तबीयत कैसी है? आई एम रियली सॉरी, उस दिन इवेंट में जो कुछ भी हुआ। अरे इट्स ओके मन्नत, प्रीति बिल्कुल ठीक है। हम लोग एयरपोर्ट की ओर ही जा रहे हैं, और आप ना ये गिल्टी फील करना बंद करो। इनफैक्ट सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। हम ही ने तुम्हें उस हादसे का जिम्मेदार ठहराया, जबकि तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं थी। नहीं नहीं, आप प्लीज ऐसे मत बोलिए, और रहने देते हैं। एक्चुअली जो हो गया सो हो गया। मुझे बस इस बात की खुशी है कि जितने लोग भी बीमार थे वो रिकवर कर गए हैं, और बाबा जी ने मेरा साथ दिया। बिल्कुल, बाबा जी हमेशा सच्चे लोगों का साथ देते हैं। मिस्टर सिन्हा, वो एक्चुअली मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता ना, तो मैं आपको कॉल ही नहीं करती। क्या हुआ, सब ठीक तो है? एक्चुअली मेरी माँ की तबीयत खराब है, उनके इलाज के लिए मुझे 25 लाख रुपए की जरूरत है, और मेरा बैंक लोन पास होने में ना थोड़ा वक्त लग रहा है। तो तब तक के लिए अगर आप मुझे पैसे लोन पे दे देते, मैं आपका ये बैंक का लोन पास होते ही ना सारे पैसे चुका दूंगी। और अभी 8 लाख रुपए हैं मेरे पास, मैं अभी आपको वो दे सकती हूँ। प्लीज अगर आप हेल्प कर देते तो। शायद मुझे मिस्टर सिन्हा से पैसे की बात करनी ही नहीं चाहिए थी। सर हेलीकॉप्टर रेडी है, हम मुंबई के लिए निकल सकते हैं।
हेलो। मिसेस सिन्हा, आई एम सो सॉरी, उस हादसे के बाद मैं आपको कॉल ही नहीं कर पाया। मुझे ये बताइए, आप ठीक है? आप मिसेस सिन्हा कैसी हैं? आई होप वो ठीक है अब। हेलो हेलो मिस्टर विक्रांत। हेलो हेलो मिसेस सिन्हा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, शायद नेटवर्क खराब। मिसेस सिन्हा, नेटवर्क खराब है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। ये आ रही है मिसेस सिन्हा, आवाज़ आ रही है। मिस्टर विक्रांत, दरअसल मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। मेरे किसी जानकार को ना 25 लाख की ज़रूरत है, तो क्या आप एक बार उन्हें पैसे दे देंगे? मैं जैसे यूएस पहुंचूंगा मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा। मिसेस सिन्हा, 25 लाख? जी हाँ। क्या किसी को देने? किसको देने बताइए मुझे, देता हूँ मैं। जी, मन्नत। हेलो हेलो। हाँ मिसेस सिन्हा, आवाज़ नहीं आ रही आपकी, फिर से आप, आई थिंक नेटवर्क खराब हो गया। मिसेस सिन्हा, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, आप बस मेरे लिए इतना फेवर कर देना, आप है ना उस इंसान को कहना मेरे पीए को मैसेज करे या कॉल करे और वो पैसे ट्रांसफर करवा दे। ओके ओके, थैंक यू विक्रांत। यू बैक। यस, नो वरीज, बट आप अपना ख्याल रखिए एंड मिसेस सिन्हा को मेरी तरफ से हाय कहना। ओके, बाय। नाम क्या कहा था? नहीं, शायद सुना नहीं मैंने। ओके, पैसे ट्रांसफर करवा देना उसे, ठीक है ना? 25 लाख की बात हुई, ठीक है ना? ऊपर वाले की दया से आज हमारे पास है। माँ कहती थी हमेशा, जरूरतमंद की हेल्प करना विक्रांत। हाँ सर, विशाखा मैम बहुत दान पुण्य करती है। या come on. Excuse me, इस बच्चे को कहीं देखा है आपने? नहीं तो। कहाँ गया यूवी? सब डाला ना? हाँ जी दी, बोलो। हेलो अक्षय, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्यों दी? अब क्या हुआ? मेरे सपने में सब बर्बाद हो जाएगा। अरे दी, जस्ट रिलैक्स, काम डाउन। मेरी बात ना आप एक बार ठंडे दिमाग से सुनो। वो यूवी ने आपको जाने से पहले या गायब होने से पहले कुछ कहा था? यही क्या, आइसक्रीम चाहिए, पिज्जा चाहिए, पास्ता चाहिए, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। उसकी डिमांड्स कभी खत्म ही नहीं होती अक्षय। दी, वो जरूर कुछ खाने के लिए गया होगा। आपके आसपास जितने भी पिज्जा जॉइंट है, वो क्या कहते हैं उसे, आइसक्रीम पार्लर, वहां जाकर देखो, आई एम श्योर आपको मिल जाएगा। और यार, एक तो मेरी बहन मेरी बात पूरी नहीं सुनती। हेलो, हाँ मन्नत, पैसे का इंतजाम हो गया है। क्या? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा जी, अपना फरिश्ता भेजने के लिए। प्लीज मिस्टर सिन्हा और उनके जानकार को हमेशा खुश रखना।